सो प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की सबको। सो प्रभु का धन्यवाद हो। एक बार फिर से सुंदर समय के लिए खुदावंद ने आपके बीच, आपके मध्य में आने के लिए समय दिया। सो प्रभु के नाम की महिमा हो। मेरे प्यारों, आज हम शैतान की चालाकियों में से एक सबसे बड़ी चालाकी को देखने के लिए जा रहे हैं, जिसमें वो कई सेवकों और कई विश्वासियों को गुमराह करके उनके लिए सभी नरक के द्वार को खोल देता है। वो चालाकी क्या है? ध्यान देकर इस विषय को पूरा गहराई से सुनना है। विषय में जाने से पहले आप हमारे चैनल जाने वचन की सच्चाई को सब्सक्राइब कर लें, बेल के आइकन को दबा लें, ताकि जब भी हम कोई नया विषय या नई क्लास लेकर आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। सो मेरे प्यारों, जब प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा हुई तो शैतान ने अलग अलग तरीके के द्वारा यीशु मसीह को परीक्षा में गिराने का पूरा प्रयत्न किया। हम देखेंगे, और लास्ट में शैतान का पड़ाव, जहां शैतान की प्लानिंग क्या थी कि शायद प्रभु यीशु मसीह इसमें गिर जाए। एक बात जरूर याद रखना, अगर वो प्रभु यीशु मसीह के सामने परीक्षा ला सकता है तो विश्वासी और सेवक किस खेत की मूली मेरे प्यारों। इसलिए वो यीशु को परखने आ गया। आपको भी बख्शेगा नहीं, मुझे भी बख्शेगा नहीं। इसलिए ये शैतान की सबसे बड़ी चालाकी, जो उसका सबसे बड़ा हथियार है, इससे बचें। वो है क्या? आइए देखते हैं। मत्ती रची सुसमाचार उसका 4 अध्याय, उसका हम पढ़ेंगे 8 वचन। मत्ती 4 का 8। फिर इब्लीस उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के राज्य और उसका वैभव दिखाकर उससे कहा, यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करें तो मैं ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। मेरे प्यारों, ये प्रभु यीशु मसीह के सामने में सब उसकी एक एक करके जब परीक्षा ले चुका तो लास्ट में शैतान का जो सबसे बड़ा हथियार लालच प्रभु यीशु मसीह के सामने में रखा। क्या कहता है? यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करें तो क्या लिखा? मैं सारे जगत का राज और उसका वैभव, और लिखा मैं सब कुछ तुझको दे दूंगा। ध्यान देकर सुनिए मेरे प्यारो, प्रभु यीशु मसीह को भी नहीं छोड़ा शैतान ने, और उसके सामने भी लालच का ऑफर रखा। राज्य और सारे जगत का वैभव मैं तुझे दे दूंगा, अगर यदि तू मुझे झुककर सजदा करे। मेरे अजीजों, इधर में लिखा सारे जगत का राज्य, जैसे कि आजकल उसका कहने का मतलब था पूरी दुनिया का राज मैं तुझे दे सकता हूं, उसका वैभव। तू कहे तो तेरे पास स्त्रियों की लाइन लग जाएगी। तू कहे जितना धन दौलत तुझे चाहिए सब कुछ मैं तेरे को दे दूंगा करके, लेकिन तुझे करना क्या होगा? झुककर मुझे प्रणाम करना होगा। मेरे प्यारों, ये शैतान का एकमात्र ऐसा हथियार है जिसके द्वारा वो कई लोगों को नाश कर चुका है, और कितने लोगों को और करेगा। मेरे प्यारों, बलाम जो पुराने नियम में एक अच्छा परमेश्वर का नबी था, लालच लेकर आया, उसकी ज़िंदगी कैसे शैतान ने बर्बाद कर दी। फिर उसके बाद में हम अलीशा के साथ में जो सेवक गहेजी चलता था, उसकी ज़िंदगी में लालच लेकर आया, कैसे उसको परमेश्वर के दास का जो एक वफादार सेवक था लेकिन अनआज्ञाकार बना दिया। किसने? पैसे के लालच ने। नंबर 3, हम नए नियम में आ जाते हैं। सबसे बड़ी हमारे बीच में उदाहरण है यहूदा इस्करियोती, जिसको शैतान ने लालच जिसके मन में डालकर उसकी ज़िंदगी को बर्बाद कर दिया। मेरे प्यारों, आज भी शैतान कितने सेवक और विश्वासियों के जीवन को पैसे का लोभ, पैसे का लालच देकर उनकी ज़िंदगी को बर्बाद कर रहा है। मेरे प्यारों,
मेरे अजीजों, आगे मैं और वचन आपको दूंगा, आज ध्यान देकर इस वचन को समझ लीजिए। आज कितनी कलीसियों में परमेश्वर के साथ जोड़ा नहीं जा रहा विश्वासियों को, लेकिन परमेश्वर से उनको कोसों दूर किया जा रहा है। मेरे अजीजों, आज कितनी कलीसियों में वचन में लिख कर दे दिया कि तुम अपने आप को यात्री और परदेसी मानकर चलो। यात्री और परदेसी जो व्यक्ति होता है वो कभी भी अपने लिए धन इकट्ठा नहीं करेगा, अपने लिए करोड़ों पैसा इकट्ठा करके नहीं चलेगा, क्योंकि परदेसी व्यक्ति को पता है मैं आज यहां हूं, कल नहीं हूं। मेरे प्यारों, इस धरती पर हर व्यक्ति आया हुआ एक परदेसी है, और परमेश्वर हमें इन इच्छाओं से बाहर निकालना चाहता है। हमारे अंदर हम इस दुनिया को अपना सब कुछ मानकर ना चले, इन सब चीजों से हमें बाहर निकालना चाहता। इसीलिए पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय 15 में लिख कर दे दिया, जो संसार और संसार की वस्तुओं से प्रेम रखता है वो परमेश्वर से हो ही नहीं सकता। मेरे प्यारों, इसलिए अजीजों, बहुत सारी कलीसियों में आज हम या कितने सेवक लोगों को परमेश्वर के साथ ना जोड़ते हुए दुनिया और दुनिया की मोह इच्छाओं के साथ जोड़ रहे हैं। यीशु के पास आओ, धन मिलेगा, यीशु के पास आओ, दौलत मिलेगी। मेरे प्यारों, कई चर्चों में मैंने देखा एक अलग ही सिस्टम लोगों ने शुरू कर दिया, जो सेवकों की, चेलों की सेवकाई में आपको बिल्कुल सुनने के लिए नहीं मिलेगा। सेवकों ने कहा, सोना चांदी हमारे पास नहीं है, परंतु जो हमारे पास है वो हम तुम्हें देते हैं, यीशु मसीह का नाम हमारे पास है। लेकिन आज के सेवक लोगों को कहते हैं, अपनी जेबों से पर्स निकालो। तुम्हारी जेब में, तुम्हारे पर्स में अगर 50 है तो 100 हो जाएंगे, अगर 500 है तो 1000 हो जाएगा। देखो, आज परमेश्वर मनी मिरेकल करने के लिए जा रहा है। ये परमेश्वर की ओर से नहीं, ये शैतान और लूसीफर, जो शैतान का अगुआ, आपको गुमराह कर रहा है। परमेश्वर आपको कभी दुनिया की चीजों के साथ नहीं जोड़ेगा, वो आपको दुनिया के मोह और इच्छाओं से निकालना चाहता है, लेकिन शैतान आपको इन्हीं में फंसा कर रखना चाहता। मेरे प्यारों, आपको मैं बता दूं, जो सेवक ऐसा करते हैं उनके लिए पहले से यीशु मसीह ने लिख कर दे दिया, ये बाहर से नहीं आएंगे, भेड़ों के भेष में भेड़िया आप में से ही निकलेगा, कलीसिया में से निकलेंगे। इसलिए ये कोई अचंभे की बात नहीं, ये आपको परमेश्वर से ना जोड़ते हुए आपको दुनिया की मोह इच्छाओं के साथ जोड़ रहे हैं। ये जो आज आपकी जेब में 500 है तो 1000 हो जाएगा, ये परमेश्वर की ओर से नहीं। परमेश्वर का वचन आपको कभी भी धन का लालच नहीं देता, कनाडा का वीजा लग जाएगा ये लालच नहीं देता। जितने सेवक ऐसा बोल रहे हैं सब शैतान के अधीन में हैं। मेरे प्यारों, मैं इस बात का प्रूफ आपको देने के लिए जा रहा हूं। परमेश्वर का वचन आपको दुनिया की मोह इच्छाओं से बाहर निकालता। उसके लिए एक वचन पढ़िए, पहला तीमुथियुस उसका 6 अध्याय उसका 8 वचन, पहला तीमुथियुस 6 का 8। यदि हमारे पास खाने और पहनने को हो तो इन्हीं पर संतोष करना चाहिए। इधर प्रभु का दास कहता, आपके पास पहनने के लिए जो है और खाने के लिए जो है, इन्हीं पर संतोष करना चाहिए। और आगे 9 में कहता, पर जो धनी होना चाहते हैं वह ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं, जो मनुष्यों को बिगाड़ देती है। ये इच्छाएं जो धनी होने वाली है, ये परमेश्वर की ओर से नहीं, क्योंकि ये मनुष्यों को बिगाड़ने के लिए है। और आगे क्या लिखा, और विनाश के समुद्र में डबो देती है। ये नरक के द्वार आपके लिए खोल देता है, धन का लोभ। और आगे क्या लिखा 10 में, क्योंकि रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है। क्या ऐसा लालच, जिस परमेश्वर का वचन आपको कह रहा है पैसा सब बुराइयों की जड़ है, क्या वो परमेश्वर आपको कहेगा मेरे पीछे चलो, तुम्हारी जेब में 1000 है तो 2000 हो जाएंगे? नहीं, परमेश्वर कभी भी
इन बुराइयों के साथ हमें नहीं जोड़ता। परमेश्वर का वचन तो चिल्ला चिल्ला कर गवाही दे रहा है, धन का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है। ये प्रभु की ओर से नहीं, ये शैतान की ओर से है। शैतान प्रभु यीशु मसीह के भी जीवन में ये परीक्षा लेकर आया, यदि तू झुककर मुझे प्रणाम करें तो दुनिया का धन दौलत ऐशो आराम सब मैं तुझे देने के लिए तैयार हूं। मेरे प्यारो, इसलिए इस धोखे से बचिए। कहीं ऐसा ना हो कि आप ये प्रभु का दास है, ये यीशु की ओर से बोल रहा है, ये समझकर आप नरक की आग के भागी हो जाओ। क्योंकि परमेश्वर कभी किसी को लालच नहीं देता। परमेश्वर आपको दुनिया की चीज़ों के साथ नहीं जोड़ता। परमेश्वर आपको दुनिया की मोह इच्छाओं से बाहर निकालना चाहता है। सावधान हो जाइए, ऐसे सेवकों से सतर्क रहें, ऐसे कलीसियाओं से सतर्क रहें जो आपके लिए नरक का द्वार खोलने के लिए शैतान के द्वारा खड़ी की गई है। मेरे प्यारो, प्रभु यीशु मसीह इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीष और बरकत दे। सावधान रहें, सतर्क रहें। गॉड ब्लेस यू। यह मसीह की प्रभु है।